गुड मॉर्निंग। आज मेरा जो रिजल्ट हुआ है सिर्फ सर की मेहनत की वजह से, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी, क्योंकि मेरा 5 या 7 साल का गैप है। इसके बीच मैंने किताबें उठाई भी नहीं। जो सर ने मैटर दिया सिर्फ मैंने वही मैटर पढ़ा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है। इसलिए आज मेरा जो रिजल्ट हुआ है सिर्फ सर की वजह से हुआ है। सर ने बहुत मेहनत करवाई है और सर के साथ साथ हमने भी मेहनत की है। कैसे सोचे थे यहाँ आने को? मैं तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहती थी। मुझे घर वालों ने ज़बरदस्ती भेजा था। बहुत 10 दिन तक मैं बहुत रोई थी कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं आता। यहाँ के बच्चे तो इतने एडवांस है, मैं तो उनके बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन मेहनत की, सर ने मेहनत करवाई और आज हो गया। तो इससे पहले एमए कब किया आप? 2013 में MA हो गई थी मेरी। रूम स्टडी कितने आवर्स की करते थे आप यहाँ से जाने के बाद? 7 घंटे तक। 6-7 घंटे का होमवर्क होगा ही। अच्छा, शुरुआत कैसे की यहाँ पढ़ाई की? सर शुरुआत आए बहुत थे तो क्या चल रहा था? मैप चल रहा था सर, जो मुझे पता भी नहीं था। वर्ल्ड मैप मैंने कभी देखा भी नहीं था क्योंकि कभी MA रेगुलर ही नहीं की, ऐसे बस एग्जाम दिए थे, कभी पढ़ा ही नहीं। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा। कितने नंबर पाए हो? 60%। 60% पूरे हैं। और जेआरएफ की कटअप क्या गई थी? 62। 62। फर्स्ट पेपर की कैसे की मैम? सर फर्स्ट पेपर की तो देखो खुद से स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। सर ने भी अच्छा करवाया था, लेकिन जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। वो तो सर ने बुकलेट दी थी और सर ने एक बुक बताई थी, बस वही पढ़ा है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खरीदी। जो लोग बोलते थे ये बुक खरीदो वो खरीदो, लेकिन मैंने कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ सर का मैटर ही पढ़ा है। मेटर कैसे याद किया? मेटर होता है ये लोग कैसे? थॉट के क्वेश्चन कितने सही हुए थे? थॉट के सर मेरे 2 या 3 ही गलत, सारे सही हैं। थॉट के साथ से लगभग लोगों के थॉट के क्वेश्चन सही होंगे। उस सेक्शन में एक्चुअली क्या है, एक तो बुकलेट लगता है, पतली सी बुकलेट है, देखिए उसमें इतनी सारी चीजें डाल दी गई है। हर मतलब बुक को ही उसमें से, कल भी देखो प्रीति अचानक उनका आया कि भाई घर जाना है, सारी चीजें। अब घर जाना है, एक एक मीटर जो नहीं था वो भी कलेक्ट करके लास्ट में दिए, समझा दिए कि जिस समय मन होगा जिस टाइम पे दोबारा वापस आ जाना, और फिर वहां से शुरू कर देना। चलो घर में कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम आ गई, चलो। और फिर जैसे ही रिजल्ट आता है तो ये डेट आ जाती है एग्जाम की, आप निश्चित रूप से उस दिन वहां से अपने आप को बचा के ले आओ, कर जाओ। अच्छा, वो जबकि हिसार में कोचिंग ली है, ना हिसार में पढ़ती थी, बोली मेरे सर बहुत अच्छे थे, सारी चीजें। जिस दिन पहले दिन आए थे तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, यहाँ तो पता ही चल रहा है, और कहीं गई या पता नहीं क्या। तो फिर मैं बोला कि चलो एक दिन आ जाना, कोई दिन मैं भी थोड़ा बहुत, बच्चे तो कहते हैं अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो एक दिन पढ़ना फिर यार। और वो फिर पढ़ने के बाद अगले दिन गई तो पूरा बैग वैग वहाँ से सारा सामान लेके ही पहुँच गए, फिर वहीं पढ़ने चलो चल जाते। मेन ये हो जाता है कि जब आप कहीं पे जाते हो, तुलनात्मक अध्ययन करते हो ना, तो और सच्चाई सामने आती है। और इसीलिए जो बच्चे दूसरे जगह डेमो लिए भी हैं तो मैं उसे और सैल्यूट करता हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। मेरे ऊपर या किसी के ऊपर ब्लाइंड कभी ट्रस्ट करो ही नहीं, और मैं उस लायक बना दिया हूँ कि आज से नहीं करोगे कहीं। इवन कि मैं खुद के लिए भी कहता हूँ कि मेरा जजमेंट होता रहता है आपके जरिए। जैसे आप कहीं निकलते हो, कुछ बोलते हो, वो सारी सच्चाई होती है। पीठ पीछे भी कोई बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम रखता है कहीं का, इसे क्रिटिकली वे में ही, तो मैं अगले दिन उस पर अलर्ट हो जाता हूँ। भले ही उस समय मैं आपको कुछ बोल दूँ, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि वो चीजें कहीं ना कहीं थी, तो उसके दिमाग में इसलिए आया। अगर वो ऐसे इरिटेट हुआ है, ऐसे परेशान हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो मैंने किया डायरेक्टली, या उसके माइंड में ऐसी कुछ चीजें चली गई है, तो निकाला कैसे जाए। कई बार होता है कि मैं नहीं रहता हूँ उसमें, बाद में आप सजा भी देते थे, बाद में पता लगा सर नहीं थे वहां, वो चीजें हुई नहीं थी, बाद में आपको बड़ा अफसोस होता। और कुछ पूछना है? आप घबराना नहीं है? बस सर बता दो, चलो आ जाओ।